कैसे हो मेरे प्रिय। आज का संदेश बहुत खास है। आज तुम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हो, मैं उससे तुम्हें रूबरू कराने वाला हूँ। और मुझे अपना गुरु मानते हो तो रोना बंद करो। तुम रोते हुए भाव विभोर होकर मेरे सामने आते हो, अपनी पीड़ा व्यक्त करते हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें नहीं सुनता हूँ, मैं तुम्हें नहीं देखता हूँ? तुम्हारे जीवन की पूरी किताब मेरे हाथ में है, मुझे बस इसका पन्ना पलटना है। मैं जिस दिन इस पन्ने को पलटूंगा उस दिन तुम्हारे भाग्य खुल जाएंगे। तुम्हारे जैसे ऐसे कई बंदे हैं जो मुझसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। मैं भी तुम सबको दिल की गहराइयों से प्रेम करता हूँ। अभी तुम्हारे आसपास परिस्थितियाँ विपरीत चल रही हैं। मैं बस सही समय का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि अगर अभी मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी तो भी तुम समस्याओं से घिरे ही रहोगे, क्योंकि तुम्हारे पुराने कर्मों का हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ। मुझे पता है कि तुम आर्थिक तनाव से गुजर रहे हो, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हो और ऐसे समय से गुजर रहे हो जब तुम्हारे अपने भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहे। तुम जानते हो कि अतीत में तुमने ऐसे कर्म किए हैं। खैर छोड़ो, देर से ही सही, लेकिन तुमको सबक मिला है। इस सबक से तुम्हें रूबरू कराना है। तुम बहुत मासूम हो। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि तुम चालाक लोगों पर भरोसा कर लेते हो, क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुम हर किसी को अपनी निगाह से देखते हो, उन्हें अपना मानने लगते हो, लेकिन इसी का लोग फायदा उठाते हैं। पल भर में रिश्ते बदल जाते हैं, लेकिन तुम हौसला रखो मेरे बच्चे, क्योंकि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। ये तो जिंदगी है, बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे, उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे। और तुमने तो चलना ही ठोकरों से सीखा है, तो तुम्हें कोई कैसे गिरा सकता है। जब तुम्हें लगता है ना कि मेरा सब कुछ चला गया है, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, जब तुम हार मानने लगते हो तो एक बार प्रभु श्री राम को याद करना और उनके उदाहरण को अपने दिमाग में रखना। प्रभु श्री राम अयोध्या के ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के राजा बनने वाले थे, लेकिन महाराज दशरथ ने कहा, बेटा तुम्हें वन जाना है, और बिना कोई जवाब सवाल किए बड़े ही शालीनता से और साहस उन्होंने यह बात स्वीकार कर ली और कहा, ठीक है पिताजी, ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। मैं बड़े बड़े ऋषि मुनि और तपस्वियों के संग रहूंगा और उनसे बहुत कुछ ज्ञान की बातें सीखूंगा। तो ध्यान रहे कि परिस्थितियां सबके साथ आती हैं। हमें परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ना है। आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। अभी तुम्हारे संघर्ष का समय है। अभी तुम्हें खामोश होकर सब कुछ सहना है। तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है। सफलता अगर तुम चाहते हो तो इस संदेश को ध्यान से सुनो। इस संदेश से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तो कमेंट में टाइम डाल दीजिए, इससे यूनिवर्स तुम्हारे बीच कनेक्शन बनेगा। यदि तुम्हारी कोई खास इच्छा है तो उसे भी लिख सकते हो। ध्यान से सुनो, आप बहुत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा और अच्छा तुम्हारे जीवन में होने वाला है। जिन सपनों इच्छाओं की पूर्ति की प्रतीक्षा तुम कर रहे थे, उनका समय जल्द ही आने वाला है। मेरे प्रिय, इस संदेश से तुम्हारे लिए ये संदेश है, तुम इसे पूरा सुनो। हो सकता है कि इसके बाद तुम्हें कुछ ऐसा हो जिससे तुम्हें खुशखबरी प्राप्त हो जाए, जो खुशखबरी तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई हो, या किसी अधूरे कार्य को पूरा होने की सूचना मिल जाए। तुमने काफी समय से जो मेहनत की है, जो प्रार्थनाएं की हैं, उनका फल तुम्हें मिलने वाला है। कई बार हम जीवन में इतना उलझ जाते हैं कि हमें विश्वास ही नहीं होता कि हमारे भी अच्छे दिन आ सकते हैं, लेकिन आपको भरोसा करना होगा और अपने मन में विश्वास लाना होगा कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लेकर आएगा। यह खुशखबरी बाहरी तौर पर ही नहीं बल्कि भीतरी एवं सकारात्मक परिवर्तन को भी लाएगी।
तुम्हें खुद को यह समझाना है कि तुम उस खुशखबरी के लायक हो। जब तुम किसी सफल व्यक्ति के बारे में सोचते हो या किसी सफल व्यक्ति से मिलते हो तो सोचते हो काश हम भी ऐसा ही बन पाएं। लेकिन क्या आप ये सोचते हैं कि इस मुकाम पर पहुंचना आसान नहीं होता? जब भी कभी तुम उस सफल व्यक्ति की जड़ों में झांक कर देखोगे तो उसके अतीत को पाओगे कि उसने बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा अकेलापन, घबराहट, इन सबको झेला है, लेकिन इसके साथ साथ धैर्य भी दिखेगा। तो तुम भी अपने धैर्य को साथ रखो, धैर्य के साथ आगे बढ़ो, सफल हो। इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि तुम भी इन्हीं हालातों से गुजर चुके हो या गुजरने वाले। याद रखो, इतना सब कुछ सहने के बाद भी तो तुम्हारा धैर्य तुम्हें सफल बनाएगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी सफल हो। मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करो और अपने पर, अपने धैर्य पर, अपनी मेहनत पर, अपनी ऊर्जा पर भरोसा रखो। तुम सफल होगे, ऊंचाइयों को प्राप्त करोगे। बाबा नीम करोड़ी महाराज की जय हो।